धर्मांतरण को शासन प्रशासन का सपोर्ट है, ये मैसेज जाएगा। अवैध है ना, हम बोल रहे कानून संविधान के अनुसार कार्रवाई करो। तो जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ पे प्रशासन से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो बुलाए। और जो गतिविधियां मैंने बताई है इसके दस्तावेज भी है, वेरीफाई करना चाहे तो पब्लिक में वेरीफाई करवाऊंगा मीडिया के सामने। एफआईआर करके संस्थाओं की मान्यता रद्द करे, ये जो आयोजन है इसको निरस्त किया जाए। लड़ाई समझ में आ गई, संस्थाएं विदेशी है, विदेशी पादरी, विदेशी संस्था विधि विरुद्ध हमारे हिंदू समाज का धर्मांतरण कर रहे हैं, हमारे आदिवासियों का धर्मांतरण कर रहे हैं। विधि विरुद्ध धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं हम, अवैध चर्च का विरोध कर रहे हैं, किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये धर्म की आड़ लेके जो खेल खेलते हैं उस खेल को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और हम उसको सफल नहीं होने देंगे। तो जो भी है प्रशासन के पदाधिकारियों को, अधिकारियों को जो भी यहाँ पे नियुक्त किए हैं उनको बुलाया जाए और समय नहीं है ज़्यादा, जो भी होगा तत्काल होगा। और हमको ये आयोजन निरस्त चाहिए, कोई भी विदेशी पादरी यहाँ नहीं आ सकता। चर्च अवैध है, संस्था विधि विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त है, तो कैसे आएगा वो इधर? आ रहा है सरकार प्रशासन, अगर शासन ला रहा है तो वो भी संविधान के विरुद्ध गतिविधियों को सपोर्ट कर रहा है, ये मैसेज जाएगा। अवैध धर्मांतरण को शासन प्रशासन का सपोर्ट है, ये मैसेज जाएगा। अवैध है ना, हम बोल रहे कानून संविधान के अनुसार कार्रवाई करो। तो जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ पे प्रशासन से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो बुलाए और जल्द से जल्द यहाँ बातचीत की जाए। ज्ञापन देंगे हम निरस्त के लिए, संस्थाओं की मान्यता के लिए और इनके ऊपर एफआईआर करने के लिए। संबंधित होती है कुछ चीजें सभी समाज के लिए मौलिक अधिकार में कानून का पालन करते हुए आज़ादी दी गई है। तो सभी पूरे समाज ने, सभी संगठनों ने, पूरे आदिवासी समाज ने, सभी ने मिलके हमारा विरोध का स्वरूप समझना है। कल और आज दो मैसेज मेरे पास आए हैं किसी अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग समाज के। उसमें आरोप है कि हमने ये जो बंद का आह्वान किया है, ये जो आज ज्ञापन का प्रोग्राम बना के जो विरोध दर्ज कराया है, ये ईसाई धर्म के खिलाफ है, ऐसा प्रचार चल रहा है। दूसरा, हम पूरे हिंदू समाज की तरफ से हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये जमीन हमारी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय संविधान और भारतीय कानून के अनुसार तुमको चलना पड़ेगा। हम किसी धर्म के विरोध में खड़े नहीं हुए हैं, हम किसी धर्म के विरोध में बंद का आह्वान नहीं किया, न ही बंद जो हुआ है वो किसी धर्म विशेष के विरुद्ध में नहीं है, न किसी विशेष समुदाय के विरोध में है। यह जो विरोध हो रहा है यह विदेशी कंपनियों के विरुद्ध हो रहा है। इसमें हर भारतीय को आना था। क्या तुम भारतवासी हो? विदेशी कंपनी यहां पे आई 1905 में, हमारे यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने जमीन दी, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, इस गरीब समाज की सेवा करो। ये शर्तों में लिखा हुआ है। अगर है दम तो कागज लेके आ जाओ। ये विदेशी कंपनी है,
ये जो डाइसिस कंपनी है ये विदेशी कंपनी है। मेरे पास दस्तावेज में लिखा हुआ है, कलेक्टर की सील लगी हुई है उस पे। और इस संस्था को जो जमीन अलॉट हुई है वो एक कब्जे धारक के रूप में कब्जा करके बैठे हैं ये संस्था। इसका मूल मालिक भारत सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है। ये लिख के ले लो, मालिकाना हक नहीं है, ये कब्जेदार है और शर्तों के अधीन इसको जमीन दी है, चर्च बनाने के लिए नहीं दी है। हमारा विरोध विदेशी कंपनी के खिलाफ है। विदेशी पादरी अवैध चर्च का उद्घाटन नहीं कर सकता, बात खत्म। और इस संस्था और इसके विदेशी पादरियों के द्वारा झाबुआ जिले में 40,000 ईसाई बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी कलेक्टर ने मेरे को एक आरटीआई में लेटर दिया, उसमें क्या लिखा है, शब्दों पे ध्यान दीजिए। शब्द क्या लिखे थे कि झाबुआ जिले में 1960 से 2020 तक एक भी विधिवत ईसाई नहीं बना, नहीं विधिवत ईसाई धर्मांतरण किया गया है। यह संस्था, इसका मतलब साफ है, इस विदेशी संस्था ने, इन विदेशी पादरियों ने विधि विरुद्ध, भारतीय संविधान के विरुद्ध, भारतीय कानून के विरुद्ध 40,000 आदिवासियों को ईसाई बनाया। यह सिद्ध होता है, कलेक्टर के लेटर से यह सिद्ध होता है कि विधिवत नहीं बनाया। इन्होंने, इनका दावा है 40,000 संख्या है, तो ईसाई की 40,000 संख्या है, इसका मतलब वो 40,000 इस संस्था ने, विदेशी संस्था ने गैर कानूनी रूप से हमारे आदिवासी, हमारे हिंदू समाज को ईसाई बनाया है। ये सिद्ध हुआ। यह संस्था, इसके पादरी अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों में लिप्त है। भारतीय संविधान के खिलाफ जाके, भारतीय कानून के खिलाफ जाके यह सिद्ध हुआ है दस्तावेज के आधार पे। हमारी मांग है, अवैध धर्मांतरण किया है इस संस्था ने, अवैध धर्मांतरण किया है इनके पादरियों ने। ये संस्था इन्वॉल्व है भारतीय संविधान के विरुद्ध गतिविधियां करने में, अवैध गतिविधियों में लिप्त है और इन सारी संस्थाओं की मान्यता रद्द की जाए। इनको अनुमति दी थी स्कूल अस्पताल की, सैकड़ों चर्च बनाए हैं, वो भी अनुच्छेद 19(5), 244(1), 5वीं अनुसूची के विरुद्ध आदिवासी की जमीन पे। और जो भू राजस्व संहिता की धारा 165(6) ये कहती है कि ट्राइबल की जमीन किसी भी संस्था को या किसी भी गैर जो आदिवासी व्यक्ति है वो नहीं ले सकता है। तो ईसाई मिशनरी की संस्था आदिवासी है क्या? है क्या? चर्च आदिवासी है क्या? पादरी आदिवासी है क्या? आदिवासी की जमीन पे जो चर्च बने हैं वो विधि विरुद्ध बने हैं और इसको हटाने के लिए आदेश है हमारे पास कलेक्टर कार्यालय से। सारी संस्थाओं की मान्यता रद्द करने के लिए एक और आदेश है इसी कलेक्टर कार्यालय से हमारे पास। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 11 ये कहती है कि कोई भी संस्था या संस्थान या संगठन एनजीओ अगर विधि विरुद्ध धर्मांतरण में इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है, पाया जाता है तो धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज होगी। यह संस्था इन्वॉल्व है
अभी हमने जो बताया, मेरे पास पेपर भी है, सारे कागज लेके आया हूं। अवैध चर्च बनाने में इन्वॉल्व है। चर्च बनाने के लिए धर्मस्व विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है, इस चर्च की अभी तक नहीं है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। प्रशासन अभी आएगा यहाँ पे, एसडीएम साहब या जो भी प्रतिनिधि, उनसे यही सवाल है, क्या धर्मस्व विभाग की अनुमति है? फिर भी चर्च बनाया है तो अवैध हुआ न। ये इनके बाप की जमीन थोड़ी है, ये हमारे पूर्वजों की जमीन थी। मालिकाना हक इनका थोड़ी है, मालिकाना हक तो हमारा है। तो मान्यता रद्द की जाए सभी संस्थाओं की। मैं सबूत दूंगा अभी इसी वक्त। सत्यापित कॉपियां है मेरे पास प्रशासन की और पुलिस विभाग की। कहां कहां चर्च बने हैं, कौन कौन पादरी बने हैं, सभी मेरे पास सत्यापित प्रतियां हैं। जिला प्रशासन का रिकॉर्ड बोलता है विधिवत नहीं है, मतलब गैर कानूनी ईसाई हुए कि नहीं हुए? चर्च भी अवैध हुए कि नहीं हुए? ये संस्था इन्वॉल्व है कि नहीं है? इसके साथ जितनी भी संस्था, जितने पादरी इन्वॉल्व है, गैर कानूनी सिद्ध होता है। दस्तावेज में सभी प्रेस वालों को अवेलेबल करवाऊंगा। प्रशासन आएगा और इस अवैध चर्च विदेशी संस्था की जो ओपनिंग है 25 तारीख को, वो हम हिंदू समाज, पूरा आदिवासी समाज, पूरे भारतीय विरोध करते हैं। विदेशी संस्था अवैध चर्च का उद्घाटन समारोह कैंसिल करे प्रशासन और शासन प्रशासन पूरे। जैसे वैदे विधि विरुद्ध कब्जा है जमीन पे, और ये जो क्षेत्र है 5वीं अनुसूची से अधिसूचित है। प्रशासन के रिकॉर्ड में अभी इनका जो चार्ट लगा हुआ है डायसिस का, उसमें लिखा है प्रताप बारिया। प्रशासन आके बताए प्रताप बारिया को इस चर्च ने, इस संस्था ने विधिवत बनाया है या गैर कानूनी रूप से उसको फादर बनाया, ईसाई बनाया? वो फादर है, ये खुद ही बोल रहे हैं। तो उसको कानूनी रूप से बनाया या अवैध रूप से बनाया, विधि विरुद्ध बनाया, ये प्रशासन से अभी पूछा जाएगा। उसने शो कर रखा है चार्ट में। तो समझ नहीं है, सारी बातें मेरे को जो स्पष्ट करनी थी वो मैंने स्पष्ट करी है, और मरते दम तक विरोध करेंगे। विदेशी कंपनियां भारत छोड़ के जाएगी और जाना पड़ेगा। तो ये देश की लड़ाई है विदेशी कंपनियों के खिलाफ, किसी धर्म, किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। अगर जो विधिवत है, जो ईसाई है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हमको उनसे क्या लेना देना? तुम्हारे ईसाई धर्म से हमको कोई विरोध नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन विधि विरुद्ध धर्मांतरण का विरोध है। हम आए हैं अवैध चर्च के खिलाफ, हम आए हैं विधि विरुद्ध धर्मांतरण को रोकने और तुम्हारी जो विधि विरुद्ध गतिविधियां उसको निरस्त करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। जो गतिविधियां मैंने बताई है इसके दस्तावेज भी है, वेरीफाई करना चाहे तो पब्लिक में वेरीफाई करवाऊंगा मीडिया के सामने। एफआईआर करके संस्थाओं की मान्यता रद्द करे, ये जो आयोजन है इसको निरस्त किया जाए। लड़ाई समझ में आ गई। संस्थाएं विदेशी है, विदेशी पादरी, विदेशी संस्था विधि विरुद्ध हमारे हिंदू समाज का धर्मांतरण कर रहे हैं, हमारे आदिवासियों का धर्मांतरण कर रहे हैं। विधि विरुद्ध धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं हम, अवैध चर्च का विरोध कर रहे हैं, किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये धर्म की आड़ लेके जो खेल खेलते हैं, उस खेल को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और हम उसको सफल नहीं होने देंगे। तो जो भी है प्रशासन के पदाधिकारियों को, अधिकारियों को जो भी यहाँ पे नियुक्त किए हैं उनको बुलाया जाए, और समय नहीं है ज़्यादा, जो भी होगा तत्काल होगा। और हमको ये आयोजन निरस्त चाहिए, कोई भी विदेशी पादरी यहाँ नहीं आ सकता। चर्च अवैध है, संस्था विधि विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त है, तो कैसे आएगा वो इधर?
आ रहा है सरकार प्रशासन अगर शासन ला रहा है तो वो भी संविधान के विरुद्ध गतिविधियों को सपोर्ट कर रहा है, ये मैसेज जाएगा। जय श्री राम। अवैध धर्मांतरण को शासन प्रशासन का सपोर्ट है, ये मैसेज जाएगा। अवैध है ना, हम बोल रहे कानून संविधान के अनुसार कार्रवाई करो। तो जो भी पदाधिकारी है यहाँ पे प्रशासन से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो बुलाए और जल्द से जल्द यहाँ बातचीत की जाए रहे कि अपन देंगे हम निरस्त के लिए, संस्थाओं की मान्यता के लिए और इनके ऊपर FIR करने के लिए।